ये थोड़ा सा पीछे आ जाइए ना। अरे अभी से भी हो सकता है यार। कार्यालय में आप सभी प्रेस ये क्या कर रहे हैं भाई? साथियों का स्वागत है। जैसा कि उबैदुर रहमान साहब ने बताया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उसके डेट से संबंधित हैं। अब जब बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में मुश्किल से 25-26 दिनों का फासला रह गया है, जन स्वराज पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम एक सशक्त उम्मीदवार जन स्वराज पार्टी की तरफ से इस उपचुनाव में खड़ा करेंगे। हमारा ये निर्णय पार्टी के कोर कमेटी की बैठक के बाद 5 जुलाई को लिया जाएगा, लेकिन जो पिछले 1 महीने में हमने बांकीपुर के लोगों से बातचीत की है, उनसे इंटरैक्ट किया है, उसके बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि बांकीपुर में हर कोई बीजेपी की सरकार के खिलाफ है और एनडीए का जो गवर्नेंस है उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। जिस तरह का मिसमैनेजमेंट बिहार में इन जनरल और बांकीपुर में देखा जा रहा है, उससे बांकीपुर की जनता बहुत ज्यादा ही आक्रोशित है। उनका ये मानना है कि बीजेपी के और एनडीए की सरकार को एक संकेत देना आवश्यक है कि हम उनके इन गतिविधियों से खुश नहीं हैं। उन्होंने हमसे, जन स्वराज से यह कहा है कि जन स्वराज को इन उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और उनकी मांग है कि जन स्वराज का उम्मीदवार हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ही हों। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी यही मत बन रहा है कि इन उपचुनाव में पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर जी को हमारा उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में जो आवश्यक निर्णय हैं उनकी घोषणा कोर कमेटी में इनको डिस्कस करने के बाद ही की जाएगी और ये निर्णय आपको 5 तारीख को बताया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में विस्तृत, लेकिन उम्मीदवार कौन रहेंगे सर? उम्मीदवार कौन रहेंगे? हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी, जो कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में हमारी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी हैं, वो आपसे 2 शब्द कहेंगे।